नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं योगेश और आप सभी देख रहे हैं आर्यभट्ट एकेडमी का एजुकेशनल चैनल। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स के बारे में। बहुत ही शानदार और जानदार ये क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 2026 के लिए। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सी क्लास की। देखेंगे आप सभी यहाँ पर आपको क्वेश्चन नजर आएंगे, एक एक करके उनको अच्छे से सोल्व करने का प्रयास हम करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन के बारे में। देखिए आपके सामने यहाँ पर आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन में लिखा है द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ फादर एंड हिज सन इज 45 years. 5 years ago the father's age was 4 times that his son. What is the percentage of the son? यानी क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि एक फादर है और एक उसका बेटा है, और जो फादर है, फादर और सन दोनों की एज का जो सम है वो 45 ईयर्स है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पर जो है वो एक्स और वाई की टर्म्स में दोनों को मान सकते हो, दोनों की एजेस को लेट कर लेते हैं। लेट लेट फादर एज बी एक्स। ठीक है। लेट सन एज बी वाई। इतना काम आप लोग आसानी से कर लेंगे। क्लियर है? इसके बाद ये कह रहा है कि इसका इन दोनों की जो एज का सम है, यानी एक्स प्लस वाई इजिकल टू आपके पास है बच्चों 45। ये बात ध्यान रखना। आगे कह रहा है कि 5 years एगो, 5 साल पहले, द फादर वॉज 4 times दैट एज ऑफ सन। यानी जो फादर है, यानी जो एक्स है, वो 5 साल पहले कितना रहा होगा? x-5। ये कब की बात कर रहे हैं हम? 5 years एगो। 5 years एगो, 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। यानी x-5 जो है वो 4 टाइम रहा होगा y-5 का, क्योंकि बेटे की एज भी उस टाइम पर 5 साल कम रही होगी, तो इसको भी माइनस कर दिया। इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा x-5। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y माइनस के 20 बच्चों। क्लियर है? सब कुछ एक तरफ कर लो, या फिर x की वैल्यू भी निकाल सकते हो यहाँ से। x इजिकल टू कितना आ जाएगा? 4y माइनस 20, और ये उधर जाकर के प्लस का हो जाएगा 5। यहाँ से x की वैल्यू आएगी बच्चों आपके पास 4y माइनस 15। ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानी जा सकती है, और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान सकते हैं। अब यहाँ से आप क्या करेंगे? देखिए, ये जो x की वैल्यू आई ना, ये x की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x के प्लेस पर आप रखेंगे 4y माइनस 15 प्लस वाई इजिकल टू में 45। यहाँ से 4y में से 4y और 1y कितने हो गए टोटल? 5y। और ये वाला 15 उधर चला गया, ये किसका हो गया? प्लस का हो गया उधर जाकर। अब बच्चों देखो, यहाँ पे तो आपके पास 5y है, इधर आपके पास 60 है। 5 से ये 60 जाएगा कितनी बार? 15 बार, है ना? नहीं, कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 12 बार। यानी आपके पास जो सन की एज है वो कितनी आ गई? 12 ईयर। और अगर बात करें फादर्स एज की, फादर्स एज वो कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू अगर पुट कर दी जाए इक्वेशन नंबर सेकंड में, फ्रॉम सेकंड, तो आप क्या कहोगे बच्चों? आप कहोगे x इजिकल टू 4 × 12 माइनस 15। 12 चौक 48, 48 में से अगर 15 गए तो बचेगा 33, है ना? 33 ईयर्स। तो ये आ गई फादर्स की एज। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ेंगे। चलिए, अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी देखेंगे। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है इफ अ पॉइंट divides the line segment joining A 4,2 and B 10,8 in the ratio 1:2, then the coordinates of the point are। उस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे? देखो ये क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि एक पॉइंट है आपके पास A, और एक दूसरा कोऑर्डिनेट्स है, यानी दूसरा पॉइंट है B। A के भी उसने कोऑर्डिनेट्स आपको दे दिए, कितना दे रखा है? 4,2। और B के भी दे रखे हैं कितने? 10,8। ये दे रखे हैं बच्चों। ठीक है। आगे वो कह रहा है क्वेश्चन में
रेशियो दे दिया उसने, कह रहा कि इनके बीच में या कहीं पर एक पॉइंट होगा बीच में कहीं ना कहीं, इसका नाम मैं पी मान लेता हूँ और इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेता हूँ एक्स कोमा वाई। कह रहा है कि ये जो है ना 1:2 में डिवाइड करता है ये पी पॉइंट इन दोनों कोऑर्डिनेट, इन दोनों पॉइंट्स को। आपसे पूछा गया है बताइए यहां से क्या वैल्यू होगी इस पी की, यानी क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे पी के। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है, तो हर तरह के क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे। आप सभी जो है वो अच्छे से समझे चीजों को, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, आप लोगों को अच्छे से पता है कि अगर हम देखें यहां से रेशियो में पता है, मैं आपको बता दूं इन रेशियो को हम बोलते हैं M1 रेशियो M2। तो ये हो गया 1:2, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको M और N भी मान सकते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है इंटरनली डिवाइड तो समझ लेना कि इंटरनली डिवाइड है, लेकिन अगर वो एक्सटर्नली डिवाइड करके देता है तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है, माइनस रहता है बीच में। देखिए आप जब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, तो आप इसको x, y कह रहे हो, आपके पास फॉर्मूला क्या आएगा, m1x2 प्लस m2x1 और अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। इसी तरीके से साथ साथ y के भी आप ऐसे निकालोगे, m1y2 प्लस m2y1 और अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है बच्चों। यहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, एक्स वाई को तो एज इट इज रखिए, ये तो आपको निकालना ही है। इधर आप क्या करेंगे, देखो m1 के प्लेस पर आपको नजर आ रहा है 1, और याद रखना ये वाला x1 है, ये है y1, ऐसे ही ये x2 है और ये वाला है y2, ये दिमाग में बिठा लीजिए आप लोग। अब उसके अकॉर्डिंग रखेंगे तो इजी पड़ेगा। कैसे, m x2 कितना है अपने पास 10, प्लस m2 कितना है बच्चों, m2 आप कहेंगे 2 है सर, ठीक है। x1 की बात करें तो x1 है 4, अपॉन में m1 प्लस m2, यानी दोनों को रेशियो को आप जोड़ सकते हैं, 3 आ जाएगा, कॉमा लगाइए बीच में। m1 कितना है बच्चों, m1 है फिर से 1, y2 की बात करें तो 8 प्लस m2 कितना है 2 आ जाएगा, और y1 के प्लेस पर आ गया 2, अपॉन में m1 प्लस m2 यानी 3। यहां से y कोमा x कोमा y एज इट इज 10 और ये 8 हो गए, देखो 4 और 2 8 हो गए ना, 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 हो गया, 8 और 10 कितना हो गया 18, 18 अपॉन 3 कोमा ये 8 रहेगा, 8 और 4 ये हो गया 12, 12 अपॉन 3। इतनी बात समझ में आई आप लोगों के। 8 से 18 जाएगा कितनी बार, 6 बार, और 3 से, माफ कीजिए 3 से 18 जाएगा 6 बार, और 3 से 12 जाएगा कितनी बार, ये आएगा 4 बार। यानी आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स आए वो आए 6,4, ठीक है। अभी मैं आपको पूरा सॉल्यूशन इसलिए करके दिखा रहा हूं क्योंकि आप लोग भले ही ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में आ जाए, वहां भले ही इनको शॉर्टकट तरीके से कर ले कि पूरा फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप शॉर्ट में ही करते हो, है ना, लेकिन यहाँ पे मुझे करके दिखाना पड़ेगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ और एग्जाम में जाके अच्छे से कर भी लो, ठीक है। समझने के लिए हम इन चीज़ों को यहाँ पर अभी सारा लिख रहे हैं, और मेरे पास इसके यही ऑप्शन है, बिल्कुल सही एक्यूरेट आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बच्चों ले लिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ को बढ़ेंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, क्वेश्चन में लिखा है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया गया है x² माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ये निकालना है बच्चों आपको, ठीक है। और ये उसने बोल दिया कि अल्फा और बीटा दोनों जो है वो आपके पास इसके जीरोज हैं। तो बच्चों ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप इसको कैसे करेंगे, जो बातें आपको पता है उनका थोड़ा ध्यान रखना है। आप ये जानते हो कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज ये होता है माइनस के बी अपॉन ए के, होता है कि नहीं होता है, माइनस एज इट इज लगाया। बी की बात करें तो ये वाला बी रहता है, देखो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ये ए होता है, यानी ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये वाला हो गया सी। तो अपने पास यहाँ देखें बी के प्लेस पर आप कितना लिख सकते हो बच्चों, प्लस के 5, क्योंकि पहले से माइनस एक ये वाला और एक ये वाला दोनों एक दूसरे को प्लस कर दिया उसने, ठीक है। ए कितना है 1 है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा आपके पास कितना आ गया 5 आ गया बच्चों। साथ में बात करें अगर अल्फा इंटू बीटा की तो ये होता है सी अपॉन ए, सी देखिए कितना है 6, और ए की बात करें तो 1, यानी अपने पास अल्फा बीटा भी आ गया, अल्फा प्लस बीटा भी आ गया और अल्फा इंटू बीटा भी आ गया। बट आपको तो ये चाहिए ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आपने बच्चे ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा
बीटा। ये फॉर्मूला आपने सभी ने पढ़ा है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां से आप लोग इस अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो इजीली। कैसे? क्योंकि आपके पास ये वाली वैल्यू है, कितनी है? आप कहोगे 5, इधर आ गया 5 का स्क्वायर, इधर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू 2 इंटू अल्फा बीटा की बात करें तो बच्चों ये 6 है आपके पास। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, इधर ये कितना हो गया? 12, 12 को इस तरफ लेके आइए, माइनस का हो जाएगा 12 आपके पास। इधर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एज इट इज। यहां से बच्चों 15 25 में से अगर 12 जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा? आप कहोगे सर 13 बचेगा। ठीक है, ये 13 आ गया, इधर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और यही आपको यहां से वैल्यू प्राप्त करनी थी, यही वैल्यू आपको चाहिए थी। उम्मीद करूंगा कि पूरा क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट अवश्य लेते रहिए ताकि बाद में वीडियो की समाप्ति के बाद आप आराम से प्रैक्टिस इन क्वेश्चनों की कर सकें। तो जितने भी बच्चे अभी पहली बार पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की पढ़ाई, तो उन्हें बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ बेहतरीन सी तैयारी आपको यहाँ पर कराऊंगा और आप सभी देखेंगे किस प्रकार से हम सफलता को प्राप्त करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 यहां से हम बात करने वाले हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में मिलेंगे जरूर। देखिए, कह रहा है इन अ ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है आपके पास एबीसी, इन अ ट्रायंगल एबीसी नाम देते हैं इसका, ए बी और ये वाला सी। कह रहा है इन अ ट्रायंगल एबीसी डीई इज पैरेलल टू बीसी। डीई कोई लाइन है जो पैरेलल है किसके? इस बीसी के। ठीक है, एडी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये जो एडी है वो कितना है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, डीबी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। डीबी की बात करें डी से लेकर के बी तक की, तो ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। एंड ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए से लेकर के ई तक 4 हो गया। आपसे पूछना चाहता है बताइए एसी कितना होगा। तो अगर आपने बच्चों बीपीटी पढ़ी है, अगर आप लोगों ने बीपीटी पढ़ी है यानी आपने थेल्स थ्योरम पढ़ी है, तो फिर आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि थेल्स थ्योरम ये कहती थी कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर कोई ऐसी रे या ऐसी लाइन खींच दी जाए जो पैरेलल हो तीसरी लाइन के, जैसे कि यहां पे दिख रहा है डी इज पैरेलल टू बीसी, देन वी कैन से एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इजिकल टू किसके होगा? आप कहोगे ए अपॉन ईसी के। ये बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, यहां से बच्चों अगर मैं एडी की बात करूं तो ये 3 है, डीबी की बात करें तो 6 है, ए अपने पास 4 है, और ईसी में यहां से निकाल सकता हूं। 3 से 2 बार कैंसिल हो गया 6, ईसी को इधर ले जाइए और 2 को उधर ले जाइए, 2 4 जा 8 हो गया। ईसी की वैल्यू 8 आई ना अपने पास, ये 4 है और ये 8 आया। आपको तो टोटल एसी पूछी है, तो आप एसी को इजीली बता पाओगे, 8 प्लस 4 यानी 12 सेंटीमीटर। लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ेंगे बच्चों, यानी क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा अपने पास। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ टावर 50 मीटर हाई ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो बच्चों बहुत अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है मैन स्टैंडिंग ऑन अ टावर ऑफ 50 मीटर हाई। सीधी बात यह है कि आपके पास ये टावर है, ठीक है, इसकी हाइट कितनी बोल दी उसने? 50 मीटर। बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता इसमें नहीं है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, 50 मीटर इस टावर की हाई हो गई। आपको बहुत अच्छी इमेजेस बना के दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि आप वहां टावर की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने लगो या कुछ भी इस टाइप से कुछ बनाने की आवश्यकता आपको नहीं होती। ठीक है, आपने ये टावर के लिए आपने एक सीधी सी एक यहां से जो है वो रे ड्रॉ कर दी, लाइन ड्रॉ कर दी, रेखा ड्रॉ कर दी। इसके बाद आप क्या करेंगे? आपको बोला गया है कार एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। ठीक है, यहां से यहां पे मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है इस टावर के ऊपर और ये रोड से आने जाने वाली कारों को देख रहा है। ठीक है, तो एंगल जो है वो हमेशा याद रखना, डिप्रेशन एंगल हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ को बनता है ये वाला। तो ये वाला जो एंगल है आपके पास, ये कितने डिग्री है? ये 30 डिग्री है। कितने डिग्री है बच्चों? 30 डिग्री है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो आपको बताना है इस कार की, ये कार है यहाँ पे, ठीक है, याद रखना ये कार है,
इस कार की इस टावर के फुट से कितनी डिस्टेंस है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इसको एक्स मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा सोच विचारने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी क्वेश्चनों में। आप सीधा सीधा जानते हो कि अगर ये 30 डिग्री है तो डेफिनेटली ये वाला भी कितने डिग्री होगा, 30 डिग्री। इसके पीछे का रीजन अगर आप जाने तो आपको पता है ये दोनों पैरेलल रेज हो गई, और ये आपके पास कौन से कोण हो गए, एकांतर कोण या फिर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसको हम कह सकते हैं। सीधा काम करूंगा यहां से, मैं जानता हूं बच्चों ये मेरे पास एंगल है, और एंगल के ठीक सामने की जो साइड है ये वाली, ये मेरी परपेंडिकुलर होती है, और ये मेरे पास क्या है, बेस। और बेस और परपेंडिकुलर इन दोनों के को यूज करना अगर मेरे को हो, यानी अगर मेरे को परपेंडिकुलर की हेल्प से बेस की रिक्वायरमेंट है, तो मैं यहाँ पे tan थीटा लगा सकता हूँ। मैं जानता हूँ tan थीटा इजिकल टू होता है अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। tan थीटा के प्लेस पर आप 30 रखेंगे, 50 अपॉन में x। tan 30 की वैल्यू 1/√3 एंड ये 50 अपॉन x। x को उस तरफ ले जाइए, ये आपके पास आ गया 50√3। बच्चों अगर पेपर में √3 की भी वैल्यू आपको ऐड करके दे रखी है, इसकी वैल्यू जनरली होती है 1.732, अगर वो दे रखी है तो आप उसकी मल्टीप्लाई करके कंप्लीट आंसर भी निकाल सकते हैं। अदरवाइज आपको इतना छोड़ने में भी कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होने वाली है। ठीक है, यहाँ तक कि आपको नंबर पूरे मिलेंगे। चलिए, किसी क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, आप कमेंट करेंगे, मैं कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। ठीक है, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा, ताकि सभी जितने भी आपके साथी हैं जो किसी ना किसी तरीके से डर रहे हैं, घबरा रहे हैं इस क्लास 10 के बोर्ड परीक्षा से, तो उनको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप उनको बताइए कि इस प्रकार से जो है आपको यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से ये वीडियोस आपको मिलने वाली हैं, और आप इनसे जो है वो बेहतरीन तरीके से अपना जो है वो पढ़ाई पूरी कर सकते हो, अच्छे से तैयारी प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, और एक छोटी वीडियो रहेगी ये, वो भी इसलिए ताकि मैं आपके जज्बे को देखना चाहता हूं, किस प्रकार से आप लोग तैयारी के मूड में हैं, किस प्रकार से आप तैयारी करना चाहते हैं। अगर आप रेगुलर इन वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप लोगों के कमेंट और आप लोगों के लाइक जो है वो ये बताएंगे कि आप सच में ही ईमानदारी के साथ तैयार हैं पढ़ने के लिए, तैयारी के लिए। चलिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन है ये वाला, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन दे दी गई है आपको 3x² माइनस 4x प्लस के इजिकल टू 0 आर इक्वल। कैसे रूट्स है बच्चों, इक्वल रूट्स है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो आपको यहां से के की वैल्यू बतानी है। अब मैं जो बात आपको बताने वाला हूं उसे ध्यान से सुनना बच्चों। अगर कभी भी आपको ये बोल दिया जाए कि एक आपको इस टाइप की क्वाड्रिलेटरल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल जाए, यानी एक क्वाड्रेटिक यानी द्विघात समीकरण आपको मिल जाए, और उसके अगर आपको इक्वल रूट्स आपको बोल दिया जाए, रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं, तो समझ लेना कि यहां पर डी की वैल्यू कितनी होगी, 0। डी मतलब क्या होता है यहां पर, इसे इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और हिंदी में बोलते हैं विविक्त कर। तो डिस्क्रिमिनेंट को हम लिखते हैं जनरली b² माइनस 4ac, यानी इसकी जो वैल्यू है वो कितनी रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है, आप इसके थ्रू जो है ना किसी भी रिएक्शन की, सॉरी किसी भी इक्वेशन की प्रकृति यानी नेचर को फाइंड करते हो, बता सकते हो कि जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे या फिर वो रियल होंगे या फिर कैसे होंगे, जो भी है इमेजिनरी रूल होंगे, वो सब कुछ ये बताती है ये वाली जो इक्वेशन है। अब यहाँ आपको पहले ही बोल दिया गया है कि इसके इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट की कंडीशन ये होती है कि डी की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, 0, और इन्होंने खुद ही बोला है कि रूट्स इक्वल है, इसका मतलब डी की वैल्यू 0 आ रही होगी। अब यहाँ से बी की बात करें तो बच्चों आप जानते हो ये वाला ए है, ये बी है और ये सी है, यानी एक्स का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी, और ये जो आपको यहाँ प्लस में दिख रहा है ये के आपका सी का काम करेगा। मैं यहाँ से बी के प्लेस पर माइनस के 4 रखने वाला हूँ, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के प्लेस की बात करें तो 3 इंटू सी की बात करें तो के, और इजिकल टू में कितना बच्चों, 0। 4 का स्क्वायर करें तो 16, यहां से बच्चों माइनस 4 3 12, साथ में के इजिकल टू में 0, 16 एज इट इज, और 12 के को उस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस का 12 के हो जाएगा। यहाँ से आप अगर 3 से इसको कैंसिल करते हैं तो 3, या 4 से कैंसिल करते हैं, 4 3 12 और 4 4 16, यानी 4 अपॉन में 3 इजिकल टू के। दिस इज द वैल्यू ऑफ के, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरह की बेहतरीन सी वीडियो आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।